मध्य प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान दल का प्रशिक्षण। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून को ही मान्य किया जावे। इस वीडियो में मतदान दिवस के दिन मतदान अधिकारियों के यानी कि पोलिंग टीम के क्या कर्तव्य हैं और उन्हें किस तरह कार्य करना है वह हम समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि पोलिंग टीम की नियुक्ति कैसे होती है। मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 24 में पीठासीन अधिकारियों तथा मतदान अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है एवं नियम 25 में पीठासीन अधिकारी एवं नियम 26 में मतदान अधिकारी के सामान्य कर्तव्यों का उल्लेख है। हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? प्रशिक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह निर्वाचन के संचालन के लिए दिशा निर्देशों के ज्ञान हेतु आवश्यक है। कर्तव्यों के प्रभावशील ढंग से निर्वहन करने हेतु इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रभाराधीन मतदान केंद्र की कार्यवाही को नियंत्रित करने के लिए विधिक शक्तियों का ज्ञान देता है एवं मतदान केंद्र पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु भी आवश्यक होता है। मतदान का समय। मतदान समय के बारे में आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशों का पालन करें। मतदान सामग्री। मतदान हेतु हमें जिन मतदान सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी वह इस प्रकार है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। जितने पदों के लिए बैलेट से मतदान होना है यानी ईवीएम के थ्रू मतदान होना है उतनी बैलेट यूनिट की आवश्यकता पड़ेगी। यदि 2 पदों के लिए बैलेट यूनिट से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान होना है तो 1 कंट्रोल यूनिट और 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। यदि 3 पदों के लिए ईवीएम से वोटिंग होना है तो 1 कंट्रोल यूनिट और 3 बैलेट यूनिट लगेंगी। मतदाताओं का रजिस्टर 14A, मतदाता पर्ची, निर्वाचक नामावली, टेंडर्ड वोट के लिए बैलेट पेपर 20 नंबर, प्रत्येक उन पदों के लिए जिनके लिए ईवीएम से मत अंकित होना है, अमिट स्याही, एड्रेस टैग, कंट्रोल यूनिट के लिए और बैलेट यूनिट के लिए, स्पेशल एड्रेस टैग, ईवीएम के लिए ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील, घूमते हुए तीरों की रबर सील, स्टैम्प पैड, धातु की सील, माचिस, चपड़ा, पीठासीन अधिकारी की बुकलेट, सुबंधक चिन्ह की मुहर। अब हम देखते हैं मतदान हेतु मतपत्र के रंग क्या रहेंगे। पंच के लिए सफेद रंग का रहेगा, सरपंच के लिए नीला रंग, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला रंग और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग। मतदान पार्टी के कर्तव्य। पीठासीन अधिकारी के कर्तव्य। ईवीएम एस्टेब्लिश करना यानी कि कनेक्शन करना, निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व मॉक पोल करना, इसके बाद ईवीएम को खाली करना, कंट्रोल यूनिट पर ग्रीन पेपर सील लगाना, मतदान की गोपनीयता के लिए मतदान कोष्ठ यानी कि पोलिंग बूथ स्थापित करना, निर्वाचन अभिकर्ताओं की बैठक व्यवस्था बनाना, तदनुसार निर्वाचन अभिकर्ताओं को हिदायत देना, निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय पर मतदान प्रारंभ करना। यदि निर्वाचन में बाधा आती है तो आयोग के नियमानुसार उचित निर्णय लेना, निर्वाचन समाप्ति की घोषणा करना, ईवीएम मतदान पेटी सील करना, समस्त प्रारूप भरना व नियमानुसार उचित सीलिंग करना। जिन पदों के मतदान मतपत्रों से हुआ है उनकी मतगणना मतदान केंद्र पर की जाएगी, वह भी पीठासीन अधिकारी को कराना है। ईवीएम एवं सीलबंद लिफाफों को निर्धारित स्थान पर जमा करना, टीम लीडर के रूप में कार्य करना, मतपत्र की तैयारी करना,
प्रत्येक बैलेट पेपर और उसके प्रतिपर्ण पर अनुक्रमांक अंकित रहेगा। मतपत्र जारी करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिया जाएगा। मतदान प्रारंभ होने के पूर्व प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लगभग 50% मतपत्रों के पीछे सुभेदक मोहर लगाकर तथा उनमें वार्ड क्रमांक या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरकर तैयार कर लेना चाहिए। आवश्यकता अनुसार उन पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सिग्नेचर करते जाना चाहिए। सिग्नेचर केवल मतपत्र के पीछे किए जाने हैं, प्रतिपर्ण के पीछे नहीं। ध्यान दें कि मतदान की गोपनीयता बनाए रखने की दृष्टि से मतदाताओं को मतपत्र सिलसिलेवार नहीं दिए जाएंगे। मतपत्र गड्डी में से आगे पीछे या बीच में कहीं से भी जारी किए जाने चाहिए, परंतु मतदान के अंतिम चरण में यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि मतदाताओं को दिए जाने वाले मतपत्रों के क्रमांक लगातार हों, ताकि मतपत्रों का लेखा तैयार करने में कोई परेशानी ना हो। मतदान संपन्न होने के पश्चात सामान्यतः मतपत्र की गणना मतदान केंद्र पर ही होगी। अपवाद वही होगा जहां कानून व्यवस्था की समस्या के कारण जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा खंड या तहसील मुख्यालय पर मतगणना कराने का विनिश्चय किया गया हो, या मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी को ऐसा लगे कि वातावरण तनावपूर्ण होने के कारण मतदान केंद्र पर मतगणना कराए जाने पर हिंसा भड़क सकती है और उपलब्ध सुरक्षा बल उस पर काबू नहीं पा सकेंगे। मतदान प्रकोष्ठ। मतदान प्रकोष्ठ कंट्रोल यूनिट से पर्याप्त दूरी पर होना चाहिए। बैलेट यूनिट एवं कंट्रोल यूनिट को जोड़ने वाली केबल लगभग 5 मीटर लंबी होती है। इसे इस तरह से लगाया जाना चाहिए ताकि मतदाताओं को आने जाने में कोई बाधा ना हो। मतदान प्रकोष्ठ में बैलेट यूनिट रखी जाना चाहिए। बैलेट यूनिट का क्रम मतदाता के बाएं से दाएं ओर होना चाहिए। प्रत्येक बैलेट यूनिट के सामने यह भली भांति प्रदर्शित होना चाहिए कि वह किस पद के लिए निर्धारित है। मतदान प्रकोष्ठ के बाहर की ओर मतदान केंद्र क्रमांक प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि फोटो एवं वीडियोग्राफी की स्थिति में यह स्पष्ट हो सके कि उक्त मतदान प्रकोष्ठ किस मतदान केंद्र से संबंधित है। मतपत्र से होने वाली निर्वाचन हेतु पृथक से मतदान प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए। मतदान केंद्र में बैठक व्यवस्था किस तरह से होगी, इसकी आदर्श स्थिति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रथम मतदान अधिकारी के कर्तव्य। यह मतदान अधिकारी निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। मतदाता से वोटर स्लिप प्राप्त करना, मतदाता की पहचान स्थापित होने के बाद वोटर स्लिप मतदाताओं को वापस देना, मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में खोजकर जोर से उच्चारण करना, निर्वाचक की पहचान के लिए उत्तरदायी होना, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में पुरुष मतदाता को डायगोनली क्रॉस करना व महिला मतदाता को डायगोनली क्रॉस करने के साथ साथ उसके क्रम संख्या पर गोली का निशान लगाना, अन्य मतदाता के लिए क्रम संख्या पर टिक का निशान लगाना। इसके अलावा यह मतदान अधिकारी अमिट स्याही का भी प्रभारी होगा। मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी का निरीक्षण करना, मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी पर त्वचा व नाखून की रिज से सीधी रेखा में अमिट स्याही लगाना, मतदाता को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के पास भेजना। मतदान हेतु वैध दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पर्ची, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदाय किया गया एपिक कार्ड, आधार कार्ड, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका, राशन कार्ड, बैंक, किसान, डाकघर की पासबुक, शस्त्र लाइसेंस, संपत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि, विकलांगता प्रमाण पत्र, निराश्रित प्रमाण पत्र, तेंदुपत्ता संग्राहक पहचान पत्र, सहकारी समिति का अंश प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र जिसे कि हम पैन कार्ड भी कहते हैं। राज्य या केंद्र सरकार
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या अन्य किसी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाला सेवा पहचान पत्र। स्टूडेंट आई कार्ड, सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदिवासी प्रमाण पत्र, पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक, विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, रेलवे पहचान पत्र, स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटो युक्त जॉब कार्ड। इन दस्तावेजों के अतिरिक्त पीठासीन अधिकारी ऐसा कोई अन्य अभिलेख भी स्वीकार कर सकता है जिससे वह मतदाता की पहचान के संबंध में संतुष्ट हो सके। यदि कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध है तो भी परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार परिवार के किसी सदस्य के पास उपलब्ध कोई दस्तावेज अन्य सदस्यों की पहचान के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे दस्तावेज के आधार पर दूसरे सदस्यों की पहचान की जा सकती हो। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में किस तरह से निशान लगाए जाने हैं उसका सैंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अमिट स्याही लगाने का सही तरीका भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। द्वितीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। द्वितीय मतदान अधिकारी मतदाता रजिस्टर 14 का प्रभारी होगा। मतदाता रजिस्टर 14 में उचित जानकारी अंकित करेगा। मतदाता का नाम व सरल क्रमांक जोर से पढ़ेगा व उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 के पास भेजेगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य। मतदाता रजिस्टर 14 का प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तृतीय मतदान अधिकारी के कर्तव्य। मतपत्र व घूमते तीरों वाली सील का प्रभारी। मतपत्र के प्रतिपट पर मतदाता का अनुक्रमांक लिखकर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त करना व मतदाताओं को मतपत्र देना। मतदाता को यह भी बताना कि मत अंकित करने के बाद व मतपेटी में डालने के पहले मतपत्र को किस प्रकार मोड़ा जाना है। मतदाता को घूमते तीरों वाली सील स्याही लगाकर देना तथा उसे मतदान कक्ष में जाकर मत अंकित करने और उसके बाद मतपेटी में मतपत्र डालने की समझाइश देना। मतदाता को बताना कि मतपत्र मतपेटी में डालने के बाद उसे मतदान यूनिट पर भी मत अंकित करने हैं। मतदाता घूमते तीरों वाली सील मतांकन के बाद वापस प्राप्त करना। पीठासीन अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य। चतुर्थ मतदान अधिकारी के कर्तव्य। मतपेटी व कंट्रोल यूनिट का प्रभारी। मतदाता से मतपत्र मतपेटी में डलवाना। पुशर की सहायता से मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर ढकेलना ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर मतदाता को बैलेट जारी करना। विशेष रूप से ध्यान रखना कि मतदाता मतपेटी में अनिवार्यतः मत डालने और बैलेट यूनिट के बटन दबाने के बाद ही बाहर जाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य। कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर मतदाताओं को बैलेट जारी करना। समय समय पर कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करना। विशेष रूप से ध्यान रखना कि मतदाता मतपेटी में अनिवार्यतः मत डालने और बैलेट यूनिट के बटन दबाने के बाद ही बाहर जाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य कार्य। मतदान ईवीएम व मतपत्र द्वारा। सामान्यतः जिला पंचायत सदस्य एवं जनपद पंचायत सदस्य हेतु मतदान ईवीएम मशीन से होगा। निर्धारित समय पर मॉकपोल करने के उपरांत सीआरसी की कार्यवाही कर ईवीएम तैयार करें। मतपेटी भी तैयार करें। इसी प्रकार सरपंच और पंच हेतु मतदान मतपेटी यानी कि मतपत्र द्वारा होगा। आयोग सरपंच पद हेतु मतदान ईवीएम मशीन से भी करा सकता है। इस बाबत पृथक से सूचना जारी की जाती है। मतदान हेतु ईवीएम तैयार करना।
कंट्रोल यूनिट से बैलेट यूनिट 1 व बैलेट यूनिट 1 से बैलेट यूनिट 2, और यदि बैलेट यूनिट 3 उपयोग में आ रही हो तो बैलेट यूनिट 2 से बैलेट यूनिट 3 को जोड़ें। अब कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑन करें, मॉक पोल करें, उपस्थित अभ्यर्थियों या अभिकर्ताओं से भी मॉक पोल करने को कहें, रिजल्ट का मिलान करें। इसके बाद CRC कर कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर 0 देखें, कंट्रोल यूनिट का पावर स्विच ऑफ करें। मॉक पोल के पश्चात सभी एजेंटों से मॉक पोल के सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर प्राप्त करें, स्वयं भी हस्ताक्षर करें। इसके बाद कंट्रोल यूनिट में निर्धारित स्थान पर एड्रेस टैग, ग्रीन पेपर सील तथा ABCD स्ट्रिप सील लगाकर इसे सील बंद करें। ABCD स्ट्रिप सील लगाना स्टेप्स में आप डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं। सील बंद कंट्रोल यूनिट जिसपे कि एड्रेस टैग भी लग चुके हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम देखते हैं मतपेटी किस तरह तैयार होगी। मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करने के लिए हमें एक मतपेटी भी तैयार करनी होगी। मतपेटी तैयार करने का कार्य निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व प्रारंभ कर देना चाहिए। उपस्थित अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ताओं या मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त मतपेटी दिखावें। उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी को सीलबंद करने के पूर्व उसमें निम्नानुसार पते की चिट भी डालें। मतपेटी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। गोदरेज टाइप मतपेटी किस तरह से खोली जाएगी और इसे किस तरह से सीलबंद किया जाएगा, यह आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीलबंद मतपेटी को किस तरह से तैयार करना है। वोट डालने के लिए दराज खोलना है, मतदान के पश्चात दराज को बंद करना है, फिर इसे सीलबंद करना है। यह पूरी प्रक्रिया आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि मतपेटी में डाले गए मतों की गणना मतदान केंद्र पर नहीं की जानी है तो इस मतपेटी को एक कपड़े की थैली में भी सीलबंद किया जाएगा। मध्य प्रदेश टाइप की मतपेटी भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतदान केंद्र में प्रवेश के लिए अधिकृत व्यक्ति होंगे, मतदान अधिकारी, अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व एक मतदान अभिकर्ता, आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्वाचन हेतु कर्तव्यपूर्ण लोक सेवक, आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक, मतदाता के साथ गोद में शिशु, दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाता का साथी, ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें समय समय पर मतदाताओं की पहचान के लिए या अन्य प्रकार से मतदान में पीठासीन अधिकारी की सहायता करने के प्रयोजन के लिए प्रवेश की अनुमति दी हो। पंचायत निर्वाचन में अभ्यर्थियों की संख्या 6 तक है या उससे अधिक है तो उन्हें या उनके अभिकर्ताओं को निम्नानुसार 2, 3 या 4 के समूह में बांटा जाए और प्रत्येक समूह को मतदान के दौरान 2-2 घंटे के लिए मतदान केंद्र के अंदर बैठने की अनुमति दी जाए। यदि अभ्यर्थियों की संख्या 6 तक है तो एक समूह रहेगा, 7 से 12 2 समूह, 13 से 18 3 समूह, 18 से अधिक 4 समूह। चुनौती मत, चैलेंज्ड वोट। यदि मतदान अभिकर्ता किसी मतदाता की पहचान को चुनौती देता है तो उसे चैलेंज वोट कहते हैं। चैलेंज वोट स्वीकार करने के पूर्व 5 रुपये संदत्त करें। विहित प्रारूप में चुनौतीकर्ता को इसकी एक रसीद दें। प्रारूप 12 में इस बाबत प्रविष्टि करें व चुनौती की संक्षिप्त जांच करें। जांच उपरांत यदि चुनौती अस्वीकार होती है तो प्रश्नगत मतदाता मत देगा व संदत्त 5 रुपये प्रारूप 14 के स्तंभ 10 के अनुसार जब्त हो जाएंगे। जांच उपरांत यदि चुनौती स्वीकार होती है तो प्रश्नगत मतदाता ड्यूटी पर उपस्थित पुलिसकर्मी को सौंपें व जब्त रुपये प्रारूप 12 के अनुसार पावती रसीद प्राप्त कर चुनौतीकर्ता को वापस करें। मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार
यदि मतदाता निर्धारित मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करे तो वह मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा। प्रारूप 14 का के अभियुक्ति स्तंभ में इस बाबत अभियुक्ति की जाएगी। मतदाता का मत न देने का निश्चय। यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर तथा अपनी पहचान की विधिक प्रक्रियाओं को पूरी कर वह मतदाताओं के रजिस्टर प्रारूप 14 का में प्रविष्टि उपरांत मत न देने का निश्चय करता है तो प्रारूप 14 का के अभियुक्ति स्तंभ में इस बाबत अभियुक्ति की जाएगी तथा मतदाता इस अभियुक्ति के सामने हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी लगाएगा। ऐसे मतदाताओं की संख्या मतों के लेखे प्रारूप 15 का, जिसे कि मतपत्र लेखा भी कहते हैं, वह प्रारूप 15 के भाग 1 में दर्शाया जाएगा। तो 15 का ईवीएम का मतपत्र लेखा है और प्रारूप 15 मतपेटी में जो मतपत्र उपयोग होते हैं उनका लेखा है। अंधे और विकलांग मतदाताओं द्वारा मतदान। यदि मतदाता अंधा या शिथिलांग है तो वह इच्छानुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए कम से कम 18 वर्ष के किसी साथी की मदद ले सकता है। ऐसा साथी किसी भी मतदान केंद्र में एक से अधिक मतदाता के साथी के रूप में ना गया हो। साथी के प्रारूप 13 का में घोषणा लेवें पर प्रारूप 13 खा में ऐसे मतदाताओं का रिकॉर्ड रखें। टेंडर्ड वोट, निविदत मत। कोई मतदाता मत देने मतदान केंद्र पे आता है, वह पाता है कि उसका मत पहले ही कोई दे चुका है। संबंधित मतदाता को पहचान का समाधान करें। उचित समाधान होने पर संबंधित मतदाता को निविदत मतपत्र देवें। संबंधित मतदाता ईवीएम से मत अंकित नहीं करेगा। प्रारूप 14 में जारी निविदत मतपत्र का रिकॉर्ड रखें। प्रारूप 15 का जो मतपत्र लेखा ईवीएम के लिए रहेगा वह प्रारूप 15 जो कि मतपेटी के मतपत्र लेखा रहेगा कि भाग 1 में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी। बलवे, बूथ इत्यादि के कारण मतदान का स्थगन। मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 70 के अधीन रिटर्निंग अधिकारी या पीठासीन अधिकारी मतदान का स्थगन कर सकते हैं, बशर्ते प्राकृतिक विपत्ति हो, आवश्यक मतदान सामग्री का प्राप्त न होना, खो जाना या नष्ट होना, मतदान केंद्र पर शांति भंग होना, मतदान केंद्र पर मतदान दल का ना पहुंचना, किसी भी अन्य पर्याप्त कारणों से जो मतदान को स्थगित करने के लिए सशक्त हों। बूथ पर कब्जे के मामले में ईवीएम बंद करना। मध्य प्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 की धारा 72 पा के अनुसार यदि पीठासीन अधिकारी की राय है कि मतदान केंद्र पर कब्जा किया जा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि आगे कोई और मत ना डले तत्काल मतदान मशीन की कंट्रोल यूनिट को बंद कर देगा। वह बैलेट यूनिट व कंट्रोल यूनिट को अलग कर देगा। मतपत्र लेखा व अन्य प्रारूप तैयार करना। मतदान की समाप्ति के पश्चात ईवीएम व मतपेटी को सीलबंद किया जाएगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतपत्र लेखा व अन्य समस्त प्रारूप में आवश्यक प्रविष्टि की जाएगी। विभिन्न फॉर्म से प्रारूप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रारूप व प्रशिष्ट की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। विभिन्न लिफाफों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साइन बोर्ड्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मतदान हेतु आवश्यक स्टेशनरी की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन को बनाने में श्री घनश्याम मौर्य जी, मास्टर ट्रेनर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश का अतुलनीय योगदान रहा। उनका सादर आभार एवं अभिनंदन। इस वीडियो में हमने समझा कि मतदान दल को किस तरह कार्रवाई करनी है। यदि आपके कोई डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।